में आपका स्वागत है। आज हम अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण योगदान रहने वाले विज्ञान के पार्ट का अध्ययन करेंगे। विज्ञान में हम मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी का अपनी ओर किसी पिंड को खींचना या आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक होता है तथा पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान घटता रहता है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से कम होता है। इन सब पॉइंट से सीधा प्रश्न उठता है। अंत में हम वीडियो के प्रश्नों को हल करेंगे। पृथ्वी से वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकेंगे तो अंतरिक्ष में चली जाएगी अर्थात वापस नहीं आएगी। इसी तरह चंद्रमा से वस्तु का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जब हम जमीन से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु द्वारा एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है जिसका मान होता है u²/2g। u यहाँ प्रारंभिक वेग होता है अर्थात वस्तु को फेंकने पर प्रारंभ में जो वेग होता है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। आप सभी लोग लिफ्ट से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो जाकर देखा ही होगा। क्या आपने सोचा है कभी लिफ्ट में ऊपर जाने पर व्यक्ति का भार बढ़ता है तथा लिफ्ट में नीचे आने पर व्यक्ति का भार घटता है? यदि अचानक लिफ्ट टूट जाए, कभी सोचा है ऐसा? अचानक लिफ्ट टूट जाए तो व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लिफ्ट इतने भारी वजन को कैसे ऊपर उठा ले जाती है, कैसे नीचे ले आती है। ये सब हाइड्रोलिक दाब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया, इसी कारण दाब का मात्रक भी पास्कल होता है। बर्नौली नियम। बर्नौली नियम पानी की टंकी से नल द्वारा पानी का निकलना बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। जिस तरह पानी निश्चित मात्रा में होता है उसी तरह ऊर्जा भी एक निश्चित मात्रा में है। यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है, इसीलिए इसे ऊर्जा संरक्षण कहा जाता है। बर्नौली नियम भी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। आप सभी ने रॉकेट को चलते तो देखा ही होगा। रॉकेट चलने पर एक रेखा पीछे पीछे दिखाई देती है तथा वो वेग से जाता है, इसलिए संवेग अर्थात रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। विज्ञान में अपनी एक नई छाप छोड़ने वाले अर्थात विज्ञान में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले न्यूटन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, अर्थात जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। गति का तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति का तृतीय नियम आर्मी एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। गोली का चलने पर बंदूक
का पीछे झटका मारना भी गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। एक व्यक्ति का पानी में तैरना भी गति के तृतीय नियम पर आधारित है। श्यानता, तरल पदार्थों के बहने का गुण ही श्यानता कहलाता है। यदि तरल पदार्थ है तो हम उस पर दाब डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अर्थात श्यानता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अर्थात स्मॉल जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है। चंद्रमा से वस्तु का पलायन वेग कितना है? चंद्रमा से वस्तु का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी तय करना। लिफ्ट के नीचे आने पर भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिफ्ट के नीचे आने पर भार कम होता है, लिफ्ट के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट का भार शून्य होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? पहले बताया था रॉकेट पीछे पीछे एक रेखा छोड़ दी जाती है, अर्थात रेखीय वेग से जाती है, अर्थात संवेग। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बंदूक का पीछे झटका मारना किस नियम पर आधारित है? अर्थात आगे गोली जा रही है, पीछे बंदूक झटका मारे, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अर्थात गति का तृतीय नियम।